हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। बट मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो मीस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लिनोंग शुयान को ब्रेक थ्रू कराने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सोंग फैमिली के वही 3 डीमन इनहेरिटर्स आ जाते हैं। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि लिंदोंग और सोंगजिंग इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पे लिंदोंग अपने 4U निर्वाणा रेल में ब्रेक थ्रू भी करता है, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी यहाँ पे सोंगजिंग यहाँ पे डीमन इनहेरिटेंस पावर का यूज करता है, जहाँ पे हम एक ऐसे बीस्ट को पाते हैं जो कि लिनोंग के अटैक को डिवोक करके खुद को और ज्यादा स्ट्रांग कर रहा था। और अब आगे सोमीस, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिनोंग यहाँ भाग रहा था और पीछे उसके ये जो बीस्ट था ये पड़ा हुआ था। लिनोंग फील कर पा रहा था कि उसकी जो एनर्जी है उसे यहाँ पे ये डिवोक करता हुआ आगे बढ़ रहा है, पर अगली बार यह जो बीस्ट था ये लिनोंग को पलक झपकते ही अपने मुंह में भर लेता है और यहाँ एक जगह पे जाके रुक जाता है। पर हम देखते हैं कि लिंदोंग ने अपने स्पेयर को उसके मुंह में फंसा लिया था, और यहाँ पे इतना शार्प स्पेयर अपने जबड़ों के अंदर फंसा होने की वजह से इस बीस्ट को पेन भी होता है। वह झटक के लिनोंग को अपने मुंह से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लिनोंग ये तो और तेजी से स्पेयर को उसके जबड़ों के बीच में धंसाने लगता है। पर तभी यह जो बीस्ट होता था यह एक झटके में ही लिनोंग को उसके स्पेयर समेत अपने मुंह से बाहर फेंक देता है, और लिनोंग उस बीस्ट को ही घूरे जा रहा था कि तभी यहाँ पर सोंगजिंग भी आ जाता है, और उसे यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि लिनोंग बिल्कुल सही सलामत है। तो वह यहाँ पे अपने पावर्स को और ज्यादा एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डिवोरिंग की ट्रू पावर क्या होती है। जिसके बाद वह हैंड साइन बनाता है और उसका ये जो बीस्ट था ये डिवोरिंग बीस्ट यह ऑडिटोरिफाइंग लेवल की एनर्जी को रिलीज करता है, और जिसे कि यहाँ दूर मौजूद मोलिंग सूतगंग और यहाँ अपना मार्टिन ये दोनों भी फील कर पाते हैं। सभी की नजरें उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे सिंह अपने उस डिवोरिंग बीस्ट के साथ मौजूद था। वो यहाँ पे हैंड साइन बनाते हुए अपने इस बीस्ट को ऑर्डर देता है, और यह एक लंबी सांस में हर एक चीज को अपने अंदर डट में ट्रांसफॉर्म करके उसे अपने अंदर डिवोर्स कर रहा था। और यहाँ इतनी गहरी यह सांस लेता है कि आसपास की चीजें धूल में बदलकर उसके मुंह में समाना शुरू कर देती है, जो देख के लिंदोंग अपनी अजोर ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और उससे अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इनकी मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब यहाँ पर यह जो बीस्ट था जो कि हर चीज को अपने अंदर अट्रैक्ट करते हुए डिवोट कर रहा था, यहाँ पे वो शुयान की बॉडी को भी अपने मुंह में खींचना शुरू कर देता है, जो देखकर लिंदोंग की तो यहाँ हालत खराब हो जाती है। वो यहाँ पे उस शील्ड को डीएक्टिवेट करते हुए सीधा शुयान की तरफ लपकता है। तभी यहाँ पर सोंगयू और सोंगवा सभी लोग आ जाते हैं, और ये लोग भी इस बीस्ट के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या बात है, ये तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो काफी ज्यादा खुश था। शुयान खींचा चला जा रहा था और लिंदोंग यहाँ खुद को बचाते हुए शुयान के करीब जा रहा था। मार्टिन सूट और मूलिंग इन्हें भी तकलीफ हो रही थी, पर तभी आसपास के जो कल्टीवेटर्स थे ये सभी भी इस सक्शन फोर्स के चलते खींचे चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम किन दयाल को देखते हैं जहाँ पर इसने एक बैरियर बनाकर अपने साथियों को प्रोटेक्ट किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ चवन जो कि इस बीस्ट के बिल्कुल मुंह में समा चुका था कि तभी उसका हाथ लिनोंग पकड़ लेता है, उसे बहुत तेजी से पुल करता है और काफी दूर उसे फेंक देता है, जिसके चलते वो यहाँ इस सक्शन फोर्स से तो बच जाता है लेकिन जमीन पे तेजी से गिरने लगता है। इसी दौरान सूतंग और मूलिंग को लिंग की फिक्र हो रही थी, पर तभी यहाँ पे हम मार्टिन को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल चेन के जरिए से शयन को थाम लेता है और सेफली उसे उसकी जगह पे जाके बिठा देता है, जहाँ पर यह वापस से ब्रेक थ्रू का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मार्टिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो लिनोंग की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि यह तूने क्या किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सोंग होता है वो तो चैन की सांस लेता है और कहता है कि चलो फाइनली यह गेम ओवर तो हुआ। वो यहाँ पे अपनी आंखें बंद करके सुकून से हंस रहा था कि तभी उसे कुछ अजीब फील होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बीस्ट अचानक से इसका मुंह ग्लो करता है। इसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, जैसे कि इसके अंदर ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला हो, जो देखकर सोंग कहता है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, आखिर तुम्हें क्या हुआ। दबे हम यहाँ इस बीस्ट के मुंह के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिनोंग ने एंशिएंट किन को फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर लिया था। यहाँ पर इस फॉर्मेशन की जो एनर्जी यहाँ रिलीज होती है ना, जिसके चलते इस बीस्ट को काफी ज्यादा पेन होता है। बेचारा अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था, ना ही अपने हाथ पैर हिला पा रहा था, और दूर से यहाँ पे मार्टिन और सभी ये नजारा देख रहे थे। अब यहाँ पर लिंदोंग स्कैन कन्फर्मेशन की पावर का यूज करते हुए अपनी आंखें खोलता है, और अगले ही पल इस बीस्ट के जो स्कल वाला हिस्सा होता है उसे पूरी तरीके से फाड़ते हुए यह बाहर आता है। और यहाँ डिवोन पावर नाम की एक टेक्निक का लिंदोंग यूज करता है, जहाँ पे हम उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल देखते हैं, जिसे कि वो लगातार एक्सपेंड किए जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है कि सूतंग समेत सभी लोग उसके इस अटैक को देखकर हैरान थे।
अब यहाँ पर लिंडोंग का ये जो डिवोरिंग पावर था, यानी कि यह जो ब्लैक होल था, यह इस बीस्ट से ही उसकी सारी पावर को अपने अंदर डिवोक कर रहा था और इसका ये बीस्ट धीरे धीरे करके नथिंगनेस में बदलने लगता है और अगले ही पल पूरा का पूरा ये जो बीस्ट था इसे लिंक के इस डिवोरिंग पावर ने यानी कि इस ब्लैक होल ने डिवोर कर लिया था, जो देखकर तो सॉन्ग से इनके बिल्कुल छूट जाते हैं। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, तो लो लेवल के डायनेस्टी का लड़का इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिनोंग को देखते हैं, जहां पर उसके हाथ से वो जो ब्लैक होल था वो भी गायब हो चुका था। अब यहाँ पे मार्टिन और बाकी सब लिनोंग के लिए काफी ज्यादा खुश थे कि तभी यहाँ पे तेज बिजलियां कड़कती है और सभी की नजर अभी यहाँ पे शाओयान की तरफ जाती है, जहां पर उसके ऊपर कड़ाकेदार बिजली गिरती है और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और हमें पता चलता है कि अपना शाओयान 31 निर्वाणा रेलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता है और काफी ज्यादा वो पहले से बेहतर भी लग रहा था। इसी दौरान हम लिनोंग को देखते हैं, जहां पर वो सॉन्गजंग और उसके साथियों से कहने लगता है कि वैसे ये जो डिवोरिंग पावर का टेस्ट है ना, यह इतना बुरा भी नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब तुमसे भिड़ने पहुंच चुका होता। अब यहाँ पे इसकी बात सुनकर जो सॉन्ग जैंग से मिर्ची लग जाती है, वो अपने स्पेयर को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरी सॉन्ग जैंग की यहाँ पे फिर किलोगे। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो लिनोंग की तरफ एक अटैक को चल देता है, जिसे देखते साथ ही लिनोंग फुल किलिंग इंटेंट के साथ अपनी ग्रेट रेसोलेशन इम्प्रिजनिंग हेवस हैंड नाम की टेक्निक का यूज करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इमीडिएटली आसमान का रंग बदलने लगता है और इस बार का ये जो उसका हेवनली हैंड अटैक था, ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर लिनोंग 4 नवाना रेल में ब्रेक थ्रू शो कर चुका था। इसे देखते साथ ही जो सामजिंग है वह बिल्कुल भी कतराता नहीं। वो इमीडिएटली अपने बाकी के साथियों की जो शील्ड होती है उसे अपने पास सक्शन फोर्स से खींचते हुए इसका सामना करने जाता है और वो लिंथों के इस स्पर्म अटैक के आगे इस शील्ड को जैसे ही रखता है तो ये शील्ड भी उससे जाके कोलाइड करती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो सॉन्ग फील कर पा रहा था, जिससे उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन भी होने लगता है। पर वो फिर भी जैसे तैसे मैनेज करके इसे काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि इसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब इसे पीछे हटना पड़ता है। इवन की यहाँ पे सॉन्ग जिंग भी अब यहाँ पे पैनिक करने लगता है कि तभी लिनोंग अपनी ग्रेट डिवोनिंग पावर का यूज करता है और जैसे ही वो इस टेक्निक का यूज करता है, जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा सा बीस्ट जमीन को चीरते हुए निकलता है और यहाँ सॉन्ग को अपने मुंह में भर के उसी रास्ते से वापस समा जाता है। यहाँ पर उसके जो बाकी के दो साथी वो हवा से यह नजारा देख रहे थे, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सॉन्ग जैंग की यह हालत हो चुकी है। दूसरी तरफ इनके सामने काले कलर का फॉग छा चुका था, जिसमें की रेड कलर की एनर्जी भी रिलीज हो रही थी और इसके अंदर ही हम सॉन्ग सैग को देखते हैं, जहां पर वह स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ पे वो उसके अटैक के अगेंस्ट रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार नाकामयाब हो रहा था। देखकर उसके जो दोनों साथी थे वो कहने लगते हैं कि हमें इसकी हेल्प करनी होगी और वो लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं कि तभी मार्टिन कहता है कि चलो दोस्तों अब हमारी बारी है। अब यहाँ पे मार्टिन समेत शाह एंड सूट मूलन तीनों मैदान में उतर पड़ते हैं। मार्टिन इमीडिएटली अपनी स्पिरिचुअल चेन के जरिए से सॉन्ग यू पे अटैक करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, जो देख के सॉन्ग यू काफी ज्यादा हैरान था कि तभी अगले ही पल उसके स्पिरिचुअल चेन और बैकवर्ड से आते हुए उसके दोनों हाथों को जकड़ लेती है और हवा में उसकी बॉडी झूलने लगती है। मार्टिन बहुत कूल वे में उसके सामने उड़ते हुए आता है, स्माइल करता है और सीधा एक पाम अटैक उसकी चेस्ट पर लैंड करता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है। वहीं दूसरी तरफ वो मूलिन सोनबुआ के पीछे पड़ा था, वो उस पे 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे कि वो डच करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में यहाँ पे सूतेंग आकर अपनी स्पिरिट वेस्ट की सील को ओपन करती है, जिससे वो बाहर आता है और घुमा के एक पंच सीधा सोनबुआ के फेस पे चढ़ता है और इतना सरप्राइज अटैक खाकर इसकी अकल ठिकाने आ चुकी होगी। वहीं दूसरी तरफ शू यहाँ फाइनल स्ट्राइक देने के लिए अपने स्टिक को बड़ा करता है और सीधा इसके सिर पे देर मारता है, जिससे सॉन्ग वो बहुत फुल स्पीड के साथ जमीन पे जा गिरता है। अब यहाँ पे हम लिंडोंग को देखते हैं, जहां पर वो कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू डिवोरिंग किसे कहते हैं। ऐसा लगता है कि जब तुम्हें कोई डिवोर करे तो कितना पेन होता है। इसके साथ ही लिनोंग ने यहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और जैसे ही वो उसकी तरफ उसे लैंड करता है ना, तो यहाँ पर उसकी बॉडी जो है यानी कि सॉन्ग जैंग की बॉडी नथिंगनेस में बदलना शुरू कर देती है। यहाँ पर ये जो फग थी जैसे उसे पूरी तरीके से खाना शुरू कर देती है। यहाँ पर सॉन्ग जंग का चेहरा देखने लायक था, जो खौफ जो डरिस की आंखों में दिख रहा था वो देख के नामजा ही आ जाता है। यहाँ पे सोन चिल्लाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसकी जो फोरहेड पर निर्वाणा सील थी वो यहाँ पे ग्लो करती है और अगले ही पल उसकी बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है, जिसके साथ ही उसकी सील लन रख लेता है और स्माइल करते हुए कहता है कि चलो बढ़िया हार्वेस्ट हुई, अब इसके पॉइंट के साथ हम लोग हेवनली रैंकिंग में जगह बना सकते हैं। यहाँ पे आसपास के लोग देखकर यह हैरान थे कि तभी एक बंदा कहने लगता है कि इतना पावरफुल कल्टीवेटर सॉन्ग जेग भी लिनोंग के आगे कुछ भी नहीं यार, ये लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब तक ये लोग हेवनली रैंकिंग में भी पहुंच चुके हैं कि तभी मार्टिन शियाग एंड सूटगंग मोलिन ये सभी लिनोंग के पास आ जाते हैं।
ये लोग आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ सॉन्ग के निर्वाणा सील के साथ लिनोंग हेवली रैंकिंग के 8वें पायदान पे पहुंच चुका है। सभी तरफ इसी के ही चर्चे हो रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे किन तियान को देखते हैं, जहां पर वो हाथों को बांध के खड़ा था और सोच रहा था कि यह वाकई में फाइनल राउंड तक भी पहुंच गया है, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है। इसे फिक्र हो रही थी क्योंकि इसने लिनोंग को चैलेंज किया है और अब इसे अपनी साख तो बचानी पड़ेगी ना कि तभी इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता। यहाँ पर एक आवाज सभी को सुनाई देती है। जो ग्रैंड एल्डर है वह ताने लगते हैं कि 3 दिन का दिया गया समय अब पूरा हो चुका है। जितने भी कॉम्पिटिटर्स जो कि सेकंड राउंड में जाने के लिए क्वालिफाइड है वो भी आज हमें मिल गए हैं, और जितने भी हेवनली रैंकिंग के टॉप 24 कैंडिडेट्स हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द खुद को तैयार कर लें क्योंकि आप लोग नेक्स्ट राउंड में जाने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन ग्लो करता है और ये लोग कंफ्यूज थे कि आखिर यह क्या है। ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि इसके जरिए से तुम लोग टेलीपोर्ट हो जाओगे और जो कि तुम्हें सीधा सॉ डायनेस्टी माउंटेन पे ले जाएगा। हम देखते हैं कि लिंदोंग मार्टिन शयान सभी के पैरों के नीचे भी हम इस टेलीपोर्टेशन एरिया का फॉर्मेशन देख पाते हैं। किन दयांग इस चीज के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसकी नजरें तो लिनोंग पर टिकी हुई थी क्योंकि वहीं पर इन लोगों की यह एपिक बैटल होने वाली है। यहाँ पे हम लिदोंगन को देखते हैं जो कि मन में कहता है कि फाइनली जिस चीज के लिए मैं अब तक मेहनत करते हुए आ रहा हूँ वो अब शुरू होने वाला है। यहाँ पे हम मूलिन को देखते हैं जो कि सूदंग से कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाऊंगा। जिसके बाद लिनोंग से ये दोनों शुक्रिया अदा करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। लिनोंग यहाँ पे मार्टिन और शवयान दोनों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि सही मायने में मैं तुम दोनों के बिना यहाँ तक कभी पहुंच नहीं पाता। ये सुनकर तो शवयान काफी ज्यादा खुश था कि तभी मार्टिन कहने लगता है कि देखा तुम्हें पता चला ना, तुम भी समझ गए ना कि लॉर्ड मार्टिन के एफर्ट से तुम यहाँ तक पहुंच पाए हो। यहाँ पर मैस ऑलवेज मार्टिन का प्राउड नेचर देखते हैं और वो खुद पे काफी ज्यादा प्राउड भी कर रहा था कि तभी यहाँ पर सभी के फॉर्मेशन ग्रो करते हैं और एक एक करके ये सभी लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक मिस्टीरियस सी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे जो गार्ड्स कहो या सोल्जर्स कहो या एक बंदे के सामने सिर झुका के बैठे हुए थे और ये लोग एक ही सुर में एक ही बात कहे जा रहे थे कि जो भी हमारे मास्टर का ऑर्डर होगा हम वही कहेंगे, जहाँ पे भी आप हमें मूव करेंगे हम वहाँ पहुंच जाएंगे। रेड शान रीजन का जो नुकसान हुआ था हम उसे अकम्प्लिश भी करके रहेंगे। इसी के साथ हमें पता चलता है कि यह असल में वही मिस्टीरियस सा मास्टरमैन है जिसने कि यहाँ पे लिंकन को भी अपना सर्वेंट बना लिया था। अब यहाँ पे इन सभी की बात सुनकर वो कहने लगता है कि सॉ डायनेस्टी माउंटेन की जो बैटल है ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और इसकी घंटी मेरे कानों में मुझे साफ सुनाई दे रही है। तभी वो अपने थ्रोन से उतरता है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब शायद हमें भी अपनी चाल को चलना चाहिए, जिसके बाद इनकी मौत का आगाज हम करेंगे कि तभी इनमें से एक कहने लगता है कि पर मास्टर जो डेथ स्प्रेटर जनरल है वह मारे जा चुके हैं और अब उनकी पोजीशन का क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यह बंदा थोड़ा सीरियस हो जाता है, उसे गुस्सा आता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सॉ डायनेस्टी वॉर माउंटेन के एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पे एक एक करके जितने भी 24 कैंडिडेट्स हैं वो सभी टेलीपोर्ट करके पहुंच जाते हैं। ये लोग बात कर रहे थे कि फाइनली यह सॉ डायनेस्टी माउंटेन वॉर अब शुरू होने वाला है। कुछ लोग तो बात कर रहे थे कि मैं अपनी पूरी जीत जान लगा दूंगा और टॉप 5 में अपनी जगह तो जरूर बनाऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कि दयान हंगलिन और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और जैसे ही ये लोग आते हैं तो आसपास के लोग बातें कर रहे थे कि मुझे हैरानी होगी कि इस बार युवान गेट चैंपियंस के अलावा भी अगर कुछ लोगों को रिक्रूट करें। यहाँ पे किंतियाना इस सॉ डायनेस्टी माउंटेन को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो यह है वो सॉ डायनेस्टी माउंटेन जिसके बारे में इतना हमने सुना है। ऐसा कहना पड़ेगा जैसे इसके बारे में सुना था, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पे ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे लिदोंग शयान और बाकी सब आ जाते हैं। यहाँ पे एक इंतियन और बाकी सभी की नजर उन पे जाती है। सभी लोग बात कर रहे थे कि ये तो वही है ना, लिनोंग ये भी यहाँ आ गया, आखिर यह यहाँ पे कैसे आ सकता है। मुझे तो लगता है कि इसने कोई चीटिंग की होगी। लिथन और उसके साथ ही इनमें से किसी की बातों पे भी ध्यान नहीं देते, वो लोग चुपचाप अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी जैसे ही हंगेन उन्हें अपने पास से गुजरता हुआ देखती है तो यहाँ पे वो किन्यान से कहने लगती है कि वैसे ये लड़का हमेशा तुम्हारे सारी उम्मीदों को तोड़कर तुमसे आगे निकल जाता है ना। किन को ये बात काफी ज्यादा मिर्ची लगने वाली लगती है तो वो उससे कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो हमेशा यही लगता था कि इसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है और इसकी किस्मत ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसी वजह से वो यहाँ तक पहुंच पाया है। जिसके बाद वो लिनोंग की तरफ देखने लगता है और लिंदोंग के कानों में भी इसकी बातें पड़ रही थी और फिर वो कहने लगता है कि किसी की किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती और हमेशा काम नहीं आती है ना लिंगदोंग। लिनलोंग ये सुन के रुक जाता है और यहाँ पे किन दयान उसे छेड़ते हुए कहने लगता है कि देखना चाहूंगा कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा कब तक साथ देती है। किस्मत के दम पे तुम माउंटेन टॉप तक तो पहुंच चुके हो, अब देखने वाली बात होगी कि तुम अपनी इस किस्मत को कब तक मेंटेन करके रख पाते हो। लिनमा उसकी तरफ पलटता नहीं है और कहता है कि ब्रदर किन बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है।
जिस पे किम्तियान कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ये तो साथ ही किम्तियान यहाँ से सीधा माउंटेन टॉप की तरफ रवाना हो जाता है, जिसके साथ पीछे पीछे हंगलिन और बाकी सब भी सीधा एंट्रेंस की तरफ रवाना हो जाते हैं। जो देखते साथ ही लिंग अपने साथियों से कहता है कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, जिस पे सभी लोग एग्री कर जाते हैं। और जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने वाले थे कि तभी ऊपर इन्हें कुछ अजीब सा नजर आता है। एक गोल्डन कलर का ट्रांसपेरेंट बैरियर जैसे इनके ऊपर छाने लगता है और धीरे धीरे करके यह एक बहुत बड़े एरिया को अपने अंदर कवर कर लेता है, जो देखकर शाओया, मार्टिन सभी लोग यहाँ पर डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर व्हाइट फॉग निकलने लगता है, जिसके बीच से एक बंदे का फिगर बनने लगता है। और तभी यहाँ पर एक बंदा हंसते हुए बाहर आता है और इन सभी से कहने लगता है कि सभी लोग इतना ज्यादा चौकन्ने होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, अगर हूँ भी तो भी मैं तुम्हें इस वक्त यहाँ मरने नहीं आया हूँ। और यह जो बैरियर तुम देख रहे हो ना, ये बस एक मामूली सा बैरियर है जो कि बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए बनाया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन है। विनोमी इन्हें देखकर याद करने लगता है कि यह तो वही ओल्ड मैन है जिनसे कि हम उस एंशिएंट बैटल ग्राउंड में मिले थे, और यहाँ पे उस ओल्ड मैन ने कहा था कि इन लोगों को वेस्टर्न सिटी की तरफ जाना चाहिए, जहां पर कि सुपर सेक्स के लोग भी सर्कुलेशन में मौजूद हैं। और जाने से पहले इस ओल्ड मैन ने कहा था कि बच्चे, मैं तुम्हारा नाम निर्वाणा रैंकिंग में जरूर देखना चाहूंगा। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में लिन बॉम उस ओल्ड मैन को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो सीनियर यह आप हैं, जिसके बाद वो उन्हें रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि सीनियर, क्या आपके पास मेरे लिए कोई गाइडेंस है। जिस पर वो ओल्ड मैन अपनी दाढ़ी खुजाते हुए उसके पास आता है और कहने लगता है कि मेरा नाम वो दाव है, जो सुनकर लिनो की आंखें ब्राइट हो जाती हैं। और यहाँ पे मूलिन कहने लगता है कि यह तो एक एल्डर है दाव सेक्ट के, और दाव सेक्ट बाकी के 8 सुपर सेक्ट में से एक है। जिस पे सूतन बताने लगती है कि हाँ बात तुम्हारी सही है, लेकिन दाव सेक्ट एक ऐसा सेक्ट है जिसके पास ज्यादा मेंबर्स नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनमें से हर एक सिंगल मेंबर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी यहाँ पे निंदाम उसकी बात बहुत ही केयरफुली सुन रहा होता कि तभी यहाँ पे ये जो बदाव है वो बताने लगता है कि तुम जो मेरे इस फिगर को देख रहे हो ये बस मेरा एक क्लोन है, और मैं अपने क्लोन फॉर्म में तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ, बस एक सिंपल सा तुमसे सवाल करने हैं। और फिर वो लिनोगन के करीब जाकर उसे कहता है कि गिलिंदोन 100 डायनेस्टी वॉर के बाद हमारे दाव से एक्ट को जॉय करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये सुनकर लिनोंग काफी ज्यादा हैरान था। सभी लोग लिनोंग के लिए काफी ज्यादा खुश थे कि तभी एल्डर बताने लगते हैं, हालांकि मैं तुम्हें बता दूं, हमारा जो दाव सेक्ट है यह बाकी के 8 सुपर सेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट सेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं इस बात की तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि हमारे साथ तुम्हारा फ्यूचर ज्यादा बेहतर हो सकता है और ज्यादा ब्राइट हो सकता है। अगर बात करूं मैं बाकी सेक्ट की तो उनकी तुलना में लिनोंग यहाँ पे शांत हो जाता है, थोड़ी देर सोचता है, और यहाँ पे एल्डर दाव भी उसी की तरफ देखे जा रहे थे कि तभी लिन लॉन्ग उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर, आपके इस फेवर के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये जो डिसीजन है ये बहुत बड़ा डिसीजन है और मैं ऐसे वक्त पे ये डिसीजन नहीं ले सकता, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर मेरी कंडीशन को समझेंगे। यहाँ पे जो एल्डर थे वो कहने लगते हैं कि वाकई में तुम बहुत कमाल के हो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई फिर भी तुमने धीरज रखा, कुछ भी एक्ट करने से पहले तुमने प्लानिंग किया, वाह क्या बात है, मैं तुम्हारे कैरेक्टर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। ठीक है बच्चे, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकते हो, अपना नफा नुकसान सोचने का तुम्हें पूरा हक है, और मुझे पूरा यकीन है कि एंड में तुम सही डिसीजन लोगे। ये कहते साथ ही यहाँ से उनका फिगर पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। साथ ही जो बैरियर यहाँ पे एल्डर वदाव ने लगाया था वह भी धीरे धीरे उनके साथ गायब होने लगता है। अब यहाँ पे उनके जाते साथ ही सूतन कहती है कि किसने सोचा था कि 100 डायनेस्टी वॉर खत्म होने से पहले ही ब्रदर लिनोंग को एक सुपर सेक्स की तरफ से ऑफर आएगा। इससे पता चलता है कि वाकई में आपके चर्चे बहुत दूर दूर तक हो रहे हैं। अब यहाँ पर लिन इस पे कोई रिएक्ट नहीं करता और सभी को लेकर आगे रवाना हो जाता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर जो 100 डायनेस्टी माउंटेन पीक है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बड़े बड़े रक्स भी थे जो कि हवा में फ्लोट कर रहे थे, और साथ ही हमें बैटल एरिना का भी सीन दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, यहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था, और लिनोगन, शयान, मार्टिन ये सभी लोग भी यहाँ पे एंटर होते हैं। वो लोग भी आसपास के एरिया को जब देखते हैं तो लिनोगन भी कंफ्यूज होकर कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है, यहाँ पे कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा सिवाय सारे कंपेटिटर्स के। अब यहाँ पे वो बात खत्म ही कर पा रहा था कि तभी यहाँ पे तेज गोल्डन रोशनी सभी पे पड़ती है और एक एक्सट्रीम प्रेशर को ये सभी फील कर पा रहे थे। यहाँ पे हम किन्यान को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी कहता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग प्रेशर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो 8 बड़े बड़े स्टोन्स थे जो कि हवा में फ्लोट कर रहे थे, अचानक से इनमें गोल्डन कलर के फिगर्स नजर आने लगते हैं, और ये लोग जैसे ही आते हैं ये लोग अपनी पावर की ओरा को भी बिखेरने लगते हैं, जिसे सभी फील करके समझ जाते हैं कि यह सुपर सेक्टर के एल्डर्स हैं।
मार्टिन देखकर कहने लगता है कि वाकई में इनकी पावर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। कि तभी यहाँ पर उनमें से एक एल्डर उठता है, आगे आता है और यहाँ पे सभी से कहने लगता है कि जितने भी लोगों ने आज यहाँ पर अपने कदम रखे हैं, ये सभी लोग निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग के एलाइट्स हैं, और जिस रैंकिंग को आप सभी ने यहाँ अचीव किया है यह आप सभी के लेवल कैंस को डिटरमाइन करेगा, जो कि आप सभी लोग यहाँ मौजूद सुपर सेट से रिसीव करोगे। लेकिन जो टॉप 3 फाइनलिस्ट होंगे उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो अपने पसंद का सेट चुन सकते हैं। लेकिन पास्ट के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी इस निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग का विनर होगा यानी कि चैंपियन होगा वो युवान गेट को जॉय करेगा, यानी कि हमारे युवान गेट को जॉय करेगा। यहाँ पे हम एल्डर हुदाओ को देखते हैं जो कि उसी की तरफ देखे जा रहा था, और यहाँ पे एल्डर आगे बताने लगता है कि हमारा जो युवान गेट है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और एक बार तुमने युवान गेट को जॉय कर लिया ना तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज के बहुत बड़े बड़े रास्ते खुल जाएंगे। सो होमीज आज का यह एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, और अब नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि सो डायनेस्टी माउंटेन बैटल शुरू होगा जिसमें कि हमें काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। सो मीस इस वीडियो का लाइक रखते हैं 5 के लाइक्स और 500 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।